जय हिंद दोस्तों। अनुराग मिश्रा नाम है हमारा। अब जरा सोचिए, एक डॉल आती है और वो भी कोई आम डॉल नहीं, बल्कि ऐसी डॉल जो आपकी आंखों में चुभ जाए, आपके जहन में बैठ जाए और फिर दिल में घर कर जाए। नाम है लेबुबू। हाँ, वही लेबुबू जिसने चीन से निकलकर पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। लेबुबू कोई साधारण खिलौना नहीं है। ये कोई बाबी टाइप क्यूट कैरेक्टर नहीं है, बल्कि इसके चेहरे की भद्दी मुस्कान, अजीब सी आंखें और विचित्रता ही इसकी पहचान बन चुकी है। लेकिन खास बात, लोग इस भद्देपन में ही खूबसूरती तलाश रहे हैं। इसे कहते हैं लव मी एज आई एम, जैसी मैं हूं मुझे वैसे ही अपनाए। अब कहानी को थोड़ा खोलते हैं। लेबुबू को डिजाइन किया हांगकांग के आर्टिस्ट कासिंग लंग ने और इसे लॉन्च किया एक कंपनी ने, पॉपमार्ट। शुरू में किसी ने इस डॉल को सीरियसली नहीं लिया। दुकानदारों ने रिजेक्ट कर दिया, बोले ये क्या है भाई, कौन खरीदेगा। लेकिन कासिंग लंग ने हार नहीं मानी और फिर पॉपमार्ट ने गेम चेंज कर दिया। लेबुबू को बेचा ब्लाइंड बॉक्स चैलेंज के रूप में। मतलब आप जान ही नहीं सकते कि आपको कौन सी लेबुबू मिलने वाली है। आपको खरीदना होगा पूरा बॉक्स, उम्मीद के साथ कि मनपसंद रंग या स्टाइल वाली डॉल उसमें निकले। अब यही ब्लाइंड बॉक्स बन गया मार्केटिंग का ब्रह्मास्त्र। लोग लत की तरह खरीदते गए, खोलते गए और फिर से खरीदते गए। स्टोर्स खाली होने लगे, ऑनलाइन स्टॉक आउट हो गया। सेलिब्रिटीज जैसे रिहाना, दुआ लिपा, लीसा, यहां तक कि भारत के एक्टर्स भी इस डॉल को अपने बैग, एक्सेसरीज में लेकर घूमने लगे। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। जब कार्ल मार्क्स की कब्र पर किसी ने लेबुबू डॉल रख दी तो विवाद उठ खड़ा हुआ। सवाल उठा, क्या ये पूंजीवाद का साम्यवाद पर विजय संकेत है? क्या ये डॉल एक सांस्कृतिक औजार है जिसे चीन दुनिया में सॉफ्ट पावर की तरह फैला रहा है? जरा सोचिए, जैसे अमेरिका ने अपने सांता क्लॉस, बाबी, मैकडॉनल्ड्स, कोक, पिज्जा के जरिए पूरी दुनिया में अपनी संस्कृति घुसा दी, वैसे ही क्या चाइना भी लेबुबू के जरिए यही कर रहा है? पॉपमार्ट का मुनाफा 350% तक उछल गया। इस डॉल के चलते पॉपमार्ट का मालिक वैंग निंग आज चीन का सबसे युवा अरबपति बन चुका है, कुल संपत्ति $22.7 बिलियन। अब यहां से एक नया ट्विस्ट आता है। जब लेबुबू इतनी फेमस हो गई तो अमेरिका और वेस्टर्न मीडिया ने पलटवार किया। बोले ये डॉल असल में पैजुजू नाम के शैतान की कॉपी है। पैजुजू एक प्राचीन मेसोपोटामियन दानव जो बीमारी फैलाता था। कहा गया कि लेबुबू को घर में रखने से बच्चे बीमार पड़ने लगे हैं। अब जो डॉल लोगों को क्यूट लग रही थी, वही डरावनी बन गई। लोग उसे जलाने लगे, फेंकने लगे। मीम्स बने, रील्स बने, डर फैलाया गया कि ये डॉल नहीं, एग्जॉस्ट है। लेकिन सवाल यह है, क्या सच में ये डॉल सिर्फ एक खिलौना है, या ये चाइना की कल्चरल स्ट्रैटेजी का हिस्सा है? थिंक अबाउट इट। भारत में क्रिसमस मनाना आम बात हो गई है। बच्चे सांता क्लॉस की ड्रेस पहनते हैं। लेकिन क्या वो जानते हैं कि सांता असल में एक धर्म विशेष का प्रतीक है? शायद नहीं। सॉफ्ट पावर ऐसे ही काम करती है, और यही चाइना भी कर रहा है अपने नूडल्स, मंदारिन भाषा और अब लेबुबू डॉल के जरिए। अब असली खतरा क्या है? जब एक देश आपकी संस्कृति में चुपचाप घुस जाए बिना आपको बताए, तब असली चेतावनी होती है। लेबुबू अब केवल एक डॉल नहीं है, ये एक कल्चरल वेपन है, एक कैपिटलिस्ट सिंबल है, एक सॉफ्ट पावर एजेंट है, और साथ ही एक साइकोलॉजिकल मिरर भी है जो हमसे पूछती है, क्या आप मुझे मेरे असली रूप में स्वीकार करते हैं?